हेलो वन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल चराया तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब गाइस? एंड उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। एंड दिस इज द सेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जहां पर हम कंप्यूटर की 1500 प्लस क्वेश्चन सीरीज को कवर कर रहे हैं एंड प्रॉपरली टारगेट कर रहे हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो आज के अगर सेशन की बात करूं तो लास्ट सेशन में जहां तक अपनों ने क्वेश्चन कवर किए थे उसके आगे क्वेश्चन कवर करेंगे फिर डिटेल मैनर में। और ये सीरीज आपके अपकमिंग सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक आरआरबी, एनआईएस, एसीएल का अगर आपका एग्जाम है तो रिवीजन के लिए आप ये बैच लगा सकते हो। उसके मेंस में जो आपका कंप्यूटर आएगा उसके लिए आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है। तो यूआईसी का एग्जाम हुआ था इंश्योरेंस सेक्टर में, काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो आप ये सीरीज उसके लिए भी टारगेट कर सकते हो। कोई भी आपका एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस देखने को मिलती है, चाहे वो आपका स्टेट लेवल एग्जाम हो, एसएससी का एग्जामिनेशन हो, ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और फुल डिटेलिंग के साथ हम क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, कंप्लीटली कवर करने की कोशिश करते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें हमने 570 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया था। अब हम आगे के क्वेश्चन को कवर करते हैं। 571, a processor that collect the transmissions from several communication media and send them over a single line that operate at higher capacity is called what? मल्टीपल सिग्नल है आपके और उसको एक पाथ पर भेजना है, उसके लिए किसका यूज होता है? उसके लिए यूज करते हैं मल्टीप्लेक्सर का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, दो तरीके के आपके सिग्नल होते हैं मेनली। एक होता है आपके एनालॉग सिग्नल, दूसरे होते हैं डिजिटल सिग्नल। अब एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। एनालॉग सिग्नल में दो टाइप की आपकी मल्टीप्लेक्सिंग यूज होती है। एक होती है एफडीएम, दूसरी होती है डब्ल्यूडीएम। एफडीएम की फुल फॉर्म होती है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और डब्ल्यूडीएम की फुल फॉर्म है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो जनरली अब इसका एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपने एफएम रेडियो सुना है जिसमें बहुत सारे अलग अलग चैनल हमारे चलते हैं, लाइक 93.5 एफएम, 98.3 एफएम, 102। आपने एरिया के अंदर या बड़े शहरों में देखा होगा एफएम चलता है। लेकिन उसके लिए आपकी डिवाइस एक ही काम करती है जिस पर ये सारे सिग्नल आते हैं, आप सेट कर लेते हो। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से आपके वो सिग्नल आ रहे होते हैं, लेकिन उसको एक ही पाथ कैरी करता है। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का एग्जांपल क्या है? एफएम रेडियो इसी का एग्जांपल है। वैसे ही अलग अलग वेवलेंथ पर मल्टीपल सिग्नल को आप ट्रांसफर कर सकते हो। ये कहां पर यूज होता है? ऑप्टिकल फाइबर में। डिजिटल जो सिग्नल है वहां पर यूज होता है टीडीएम, दैट इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और ये यूज होता है आपका टीडीएम इंटरनेट सिग्नल्स में, डिजिटल सिग्नल्स में। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। One has to press which among the following to move the insertion point to address bar or to highlight the URL in address bar। ये क्वेश्चन कर चुके हैं। Alt plus D अल्टरनेट शॉर्टकट की है, F6 या Control plus L। नेक्स्ट, as a person working in internet banking environment, why you should be aware of dictionary attack। मेनली जो डिक्शनरी अटैक है किस पर अटैक करता है वो बताना है। मेनली जो डिक्शनरी अटैक है वो किस पर अटैक करता है वो बताना है।
तो डिक्शनरी अटैक ये अटैक करता है पासवर्ड पर, टू यूज टू डिटरमाइन द पास। जब भी पासवर्ड पर अटैक करने की बात आ जाए डिक्शनरी अटैक आंसर होगा, क्योंकि बैंकिंग एनवायरनमेंट में किसी यूजर का पासवर्ड अगर हैक हो गया, उस पर अटैक किया गया, तो उससे रिलेटेड वो सभी के अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन देख सकता है। जो उस पासवर्ड से इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है वो सारी इंफॉर्मेशन वो ले सकता है। तो डिक्शनरी अटैक, पासवर्ड पर अटैक, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन context with dotted number format used in IPv4 which among the following is not possible। जो पॉसिबल नहीं है वो बताना है, कौन सा IPv4 पॉसिबल नहीं है। अब इसका पूरा रीजन क्लियर कर देता हूँ। IPv4 मैंने आपको बताया हुआ है कितने बिट का होता है, 32 बिट्स का होता है। टोटल पार्ट्स कितने होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं इसके, ये बताया मैंने। डॉटेड रिप्रेजेंटेशन होता है, ये IPv4 का ही एग्जांपल है। अगर ये 4 पार्ट का है, टोटल आपका ये 32 बिट का है, तो हर एक पार्ट कितने बिट का होगा, हर एक पार्ट बन जाएगा 8 बिट का। अगर 8 बिट्स हैं हर एक पार्ट में, तो टोटल रिप्रेजेंटेशन 8 बिट में कितने होते हैं, 2 की पावर 8 यानी कि 256। अब हर एक पार्ट में मैं 256 वैल्यू लिख सकता हूं, और वो वैल्यू कहां से कहां तक होंगी, वो वैल्यू की रेंज होगी 0 to 255। मतलब हर एक पार्ट में जो मैं वैल्यू लिख सकता हूं उसकी रेंज 0 to 255 ही हो सकती है। यहां भी वैल्यू आएगी 0 से 255, यहाँ भी वैल्यू आएगी 0 से 255, यहाँ भी वैल्यू जो आ सकती है वो 0 से 255, यहाँ भी जो वैल्यू आ सकती है जो 0 से 255। इससे ज्यादा की वैल्यू नहीं मैं लिख सकता। तो यहाँ पर अगर अपनी बात करें, अब हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर देखो 128 1 यूज किया गया, ये पॉसिबल है। 255 152 पॉसिबल है। 259 नहीं आ सकता, 268 नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू नंबर इन फर्स्ट पार्ट, इसकी अलग अलग क्लासेस हैं, तो क्लासेस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगा। फर्स्ट पार्ट में जो नंबर आता है ना, उसके बेस पर अलग अलग क्लासेस हैं, वो भी आपकी कवर हो जाएंगी। विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्निक इज यूज्ड बाय यूएमटीएस। यूएमटीएस जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ये आपका यूएमटीएस है, और इसमें क्या यूज होता है, पुराने टाइम पर हम यूज करते सीडीएम, सीडीएम में सिम आती थी, वही है। सीडीएमए की फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब आज के टाइम पे हम किसका यूज करते हैं, जीएसएम सिम का यूज करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। ठीक है जी, डन है, अच्छे से सारी फुल फॉर्म आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। IEEE स्टैंडर्ड फॉर जिगबी इज बेस्ड ऑन, ये फैक्टर इंफॉर्मेशन है। IEEE क्या होता है, दैट इज ए ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये जो हम डिवाइसेस या कम्युनिकेशन यूज करते हैं नेटवर्किंग में, उसको स्टैंडर्डाइज करती है, उसको एक नंबर देती है। तो जिगबी का IEEE स्टैंडर्ड हमें ध्यान रखना होगा, वो है जी IEEE 802.1.15.4। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। ये भी फैक्टर इंफॉर्मेशन है। विच ऑफ दीज इज एन ITUT स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सूट फॉर पैकेट स्विच्ड वाइड एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन, वो है X.5। ठीक है, X.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISDN की फुल फॉर्म। अब ये मैंने फुल फॉर्म में करवा रखा है, जब मैंने आपको PSTN करवाया था तब आपको बताया था। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं मेरे से,
तो जरूर कवर कर लीजिएगा। डेफिनेटली वहाँ पर डिटेलिंग के साथ करवाया हुआ है, तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो कवर जरूर कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी, उसको आप टारगेट कर सकते हो। और अनअकैडमी प्लस पर आना चाहते हो तो ER10 कोड यूज कर सकते हो। अभी आपका ऑफर चल रहा है फ्लैट 25% ऑफ ऑन बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन, जो कि 29 फेब तक वैलिड है। ठीक है, तो इसे आप जरूर कवर कर ले। और कोड आपका जो यूज होगा वो होगा ER10, जिससे आपको मैक्सिमम रिबेट मिल जाएगा। तो ISDN की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। डिजिटल नेटवर्क है, नो डाटा नेटवर्क। Which of these device is installed in the computer to plug a network cable coming from modem? जो modem होता है वो कंप्यूटर को फोन लाइन से जोड़ने का काम करता है। कंप्यूटर को अगर मुझे फोन लाइन से जोड़ना है तो मुझे जो डिवाइस यूज करनी होगी वो होगी मोडम, लेकिन वो कंप्यूटर की किस पार्ट से जुड़ी होगी वो आपसे पूछा है। तो जहां पर हम अपनी केबल लगाते हैं, लैन केबल लगाते हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, उसी पार्ट से जोड़ना होता है, जिसे हम बोलते हैं NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसे हम नेटवर्क कंट्रोलर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेटवर्क अडेप्टर के नाम से भी जानते हैं, इथरनेट कंट्रोलर, इथरनेट अडेप्टर, इथरनेट कार्ड, इसके नाम से भी जाना जाता है। Which of these device are used to send the data to a particular destination? पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर डाटा सेंड करना है तो इनमें से किस डिवाइस का यूज होगा वो बताना है। पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर भेजने के लिए इनमें से किस डिवाइस का यूज होगा। तो देखिए, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर भेजना है तो उसे हम बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, सॉरी, पैकेट फिल्टरिंग, सॉरी, पैकेट फिल्टरिंग में क्या होता है कि हमें सोर्स और डेस्टिनेशन का पता होता है कि जब कोई नेटवर्क बनाया उसमें पैकेट फिल्टरिंग होगी तो किसने भेजा, किसके पास जाना है। और पैकेट फिल्टरिंग जो होती है वो स्विच के अंदर होती है, जिसे हम इंटेलिजेंट हब के नाम से भी जानते हैं। Which of these internet protocol work at the application layer? एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं वो बताना है। तो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल मैंने आपको लास्ट जो क्लास करवाई है उसके अंदर डिटेल में बताया था। बहुत सारे प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पर काम करते हैं, सारे बता देता हूँ और अदर के भी बता दूंगा इसकी डिटेलिंग में। एप्लीकेशन में आपका यूज होता है SMTP, FTP, TFTP, पोप या POP3, DNS, DSCP, HTTP, HTTPS, टेलनेट, SSH, RIP, मल्टीपल है। नेटवर्क लेयर पर कौन से आपको ध्यान में रखने हैं। IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, IGMP, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर। ये आपको मेन बता रहा हूं जो आपको प्रोटोकॉल ध्यान में रखने हैं मिनिमम। UDP, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, DCCP, डाटाग्राम कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा प्रीवियस क्लासेस की हैं तो ये मैं सारे बता चुका हूं। ट्रांसपोर्ट आपको सारे बता चुका हूं डिटेल के अंदर। बाकी ये क्वेश्चन आएगा तो ये भी कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, एप्लीकेशन लेयर का पूछा है तो ये FTP दे रखा है। अब इसमें भी एग्जाम में ज्यादातर ये दोनों पूछते हैं आपसे, एप्लीकेशन में भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज रेंडरिंग इंजन इज यूज्ड बाय क्रोम वेब ब्राउजर। अब ये पहले ही जान लेते हैं कि रेंडरिंग इंजन का मतलब क्या होता है। तो हम HTML की कोडिंग करते हैं बेसिक नोटपैड पर, और जब हम उस फाइल को .html या .htm के रूप में सेव करते हैं तब हम उसके ब्राउजर पर चला सकते हैं। तो उस कोडिंग को ब्राउजर पर ग्राफिक्स में जो हमें लेआउट दिख रहा है, कोई ना कोई तो चेंज कर रहा होगा ना। हमने लिखा तो कोड है, लेकिन ब्राउजर पर तो हमें किसी और फॉर्म में दिखता है, टेबल के फॉर्म में, जो भी आपने टेक्स्ट को मूव करवाया है, इमेज लगाई है, सब चीजें दिखती हैं, वहां कोड लिखा हुआ है। तो कोई ना कोई जो चेंजेस है, जो कन्वर्ट है, कन्वर्जन है, कर रहा होगा, वो होता है रेंडरिंग इंजन। और क्रोम वेब ब्राउजर पर जो यूज होता है वो है बीलिंक। ये आपको नोट करने वाला क्वेश्चन है। विच कंट्री फंडेड द अर्पानेट प्रोजेक्ट। अर्पानेट प्रोजेक्ट को किस कंपनी ने फंडेड किया था। अब अर्पानेट प्रोजेक्ट कौन सा है जिससे इंटरनेट की शुरुआत मानी जाती है। इनिशियलाइजेशन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की शुरुआत मानी जाती है आपकी अर्पानेट से। इसकी फुल फॉर्म क्या है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये इसकी फुल फॉर्म है। किस कंट्री ने फंडेड किया था। अमेरिका ने। कब ये शुरू हुआ था। 1969। Which was the final version of Internet Explorer before it got discontinued। आजकल जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। इसका नया नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। इसका लास्ट वर्जन कौन सा आया था, उसके बाद वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। लास्ट है जी 11। डोम की फुल फॉर्म, की फैक्टर इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना पड़ेगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डोम। तो डोम की फुल फॉर्म होती है जी आपकी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। विच कंट्री हैज सर्च इंजन कोल्ड एज बाइडू। बाइडू सर्च इंजन किस कंट्री का है। बाइडू सर्च इंजन किस कंट्री का है। बाइडू है जी चाइना का। रशिया का पूछ ले, उसका नाम है जी यैंडेक्स, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। Which of the following is a program that act as the forwarding broadcaster of email to the name on mailing list। इसका मतलब क्या है। ईमेल की आपकी लिस्ट है, उस पर एक मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप अन अकेडमी पे रजिस्टर्ड हो तो हर संडे को अन अकेडमी पे आपको कोई मैसेज भेजा जाता है, या बहुत सारी कंपनीज हैं आपको ईमेल भेजती हैं। तो बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजती होंगी, एक एक पर्सन को तो भेजती नहीं है। तो उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट करने के लिए वो इनमें से किसका यूज कर सकती है। तो वो है जी ईमेल रिफ्लेक्टर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। डैश इज ए मेथड ऑफ कंबाइनिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज इन ए नेटवर्क बाय स्प्लिटिंग अप द अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू चैनल। ऑप्शन को देखिए, सबके साथ वर्चुअलाइजेशन जुड़ा हुआ है। वर्चुअलाइजेशन वर्ड तब आता है जिस चीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। अब क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए किस चीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया हुआ है, उसके साथ वर्चुअलाइजेशन वर्ड जुड़ जाएगा। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है आपके नेटवर्क का। नेटवर्क को स्प्लिट किया गया है ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। आंसर होगा नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। डैश इज ए सिक्योरिटी मेजर दैट इन्वॉल्व आइसोलेटिंग ए कंप्यूटर और नेटवर्क and preventing it from establishing external connection फैक्टर इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नल कनेक्शन को बनाने से बचाती है वो।
उसको बोलते हैं हम एयर गैपिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। Which of the following is the practice of specifying a index of approved software application that are permitted to be present and active on computer system? बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर की लिस्ट, उसे क्या बोलते हैं? जो बेकार होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये तो भी ब्लैक लिस्टेड है, और जो बढ़िया है उसको हम क्या बोलेंगे? व्हाइट लिस्ट है। तो एप्लीकेशन व्हाइट लिस्टिंग जो कि परमिटेड है उसके बेस पर पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while writing the web address mail id we may came the term .com, what does it represent? ये .com क्या है? कॉम होता है कमर्शियल प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए हम इसका यूज करते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है? ये है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। Which of the following is a fraudulent activity of acquiring the sensitive information by use of fake identity during electronic mail? अब ध्यान से देखना, जब भी मेल ईमेल आ जाए, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आ जाए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ जाए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की हैकिंग आ जाए, तो आंसर क्या होता है? ये मैंने आपको पहले ही करवाया हुआ है। मैं आपको हिंट इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, मैं खुद यहाँ बोल देता हूँ, वो लिखता नहीं हूँ, ताकि आप प्रीवियस क्वेश्चन को करो, जो मेहनत वहां कर रखी है उससे आप बहुत कुछ सीख पाए, यही टारगेट है। तभी मैं बोल देता हूँ ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। तो जब भी ईमेल की बात आएगी आंसर होगा फिशिंग, और इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन सारे आपको अब कवर करवाने हैं। आगे एक और लिस्ट आएगी, नेटवर्किंग के मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, जितने भी टाइप के अटैक्स हैं उसके बेस पर क्वेश्चंस एक साथ रखे हुए हैं, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। इफ ए वायरस अटैक्स और मॉडिफाई इटसेल्फ एंड अदर प्रोग्राम टू देन इट इज कॉल्ड व्हाट? ऐसा वायरस जो अपना रूप बदलता रहता है वो किस टाइप का वायरस कहलाता है, वो बताना। टेक योर टाइम एंड आंसर में। हाँ जी, तो आपका आंसर क्या होगा? होगा पोलीमोर्फिक वायरस, क्योंकि पोली का मतलब क्या होता है? पोली का मतलब होता है मैनी। मोर्फिक का मतलब क्या होता है? मोर्फिक का मतलब होता है फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड मेथड टू कनेक्ट ए हाई स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क बाय वायरलेस नेटवर्क बाय द मींस ऑफ वाईफाई, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? तो वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, वायरलेस फिडेलिटी। और सेकंड थिंग आती है यहाँ पर, वाईफाई के अंदर सिक्योरिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं? वहां पर हम यूज करते हैं वीपीए का, जिसमें हम पासवर्ड लगाते हैं। वीपीए सिक्योरिटी होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। Which of the following layer is responsible for authentication in OSI layer? अब ये मैंने आपको ऑथेंटिकेशन करवा रखा है, किस लेयर में करवाया था आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आंसर होगा सेशन लेयर। और मुझे कमेंट करके आप ये बता सकते हैं कि सेशन लेयर के फंक्शन लिखवाए थे मैंने 3 से 4, वो कौन कौन से हैं। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मिसलेलियस सॉफ्टवेयर? जो मिसलेलियस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है वो बताना है।
जो मिलीशियस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है वो बताना है जी। तो जो एग्जाम्पल नहीं है वो है जी नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे हैं। अगर मैं ऑल आंसर दे देता तो इसका मतलब क्या होता? क्वेश्चन में क्या पूछा है? जो एग्जाम्पल नहीं है। ऑल आंसर दे तो इसका मतलब ये होता कि सारे के सारे नहीं है, तो इसलिए नन दिया कि मतलब सारे के सारे हैं। ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मिलीशियस सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन के बेस पर आपका आंसर नन आया है। अगर ये नोट ना होता तब आपका आंसर ऑल आता। Granting an outside organization access to internet web pages is often implemented using। किसी कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क या इंट्रानेट को शेयर करना क्या कहलाता है? आसान शब्दों में बताया, बाकी तीनों में अभी आपको डिफरेंस क्रिएट कर दूंगा। वो कहलाता है एक्स्ट्रानेट। देखो तीन चीजें होती हैं, एक होता है इंट्रानेट, दूसरा होता है एक्स्ट्रानेट, तीसरा है इंटरनेट। ठीक है जी, ये तीन चीजें। इंट्रानेट क्या होता है? किसी कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क जो वो अपने एम्प्लॉइज के साथ ही शेयर करता है, वो इंट्रानेट कहलाता है। एक्स्ट्रानेट, प्राइवेट नेटवर्क को शेयर करना, वो आपका एक्स्ट्रानेट कहलाता है। इंटरनेट ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। Which access feature do you use to develop application that host access data on the web? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। Which access feature do you use to develop application that host access data on web? Data access plate. Next question. Which of the following is not a type of broadband internet connection? जो ब्रॉडबैंड नहीं है वो बताना है। एक ही है जो ब्रॉडबैंड नहीं है, ये आपसे पूछ ले स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है, तब भी यही आंसर आता है, वो है जी डायल अप कनेक्शन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी सबसे हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले सकते हैं। ब्रॉडबैंड का मतलब समझिए ये नहीं है कि घर पर फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर लगा वही ब्रॉडबैंड होगा। जिससे फास्ट डाटा हम एक्सेस कर सकते हैं वो ब्रॉडबैंड कहलाता है। फास्ट डाटा हम एक्सेस कर सकते हैं वो ब्रॉडबैंड होता है। तो वो यहां पर हो जाएगा आपका सारे के सारे ब्रॉडबैंड। एलटीई की फुल फॉर्म क्या होती है? लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। और आपने वो सुना होगा वोल्टी, ये जियो में आता है, दैट इज वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से अलग क्या है वो आपको बताना है। ओड वन आउट, इसमें से अलग क्या है वो बताना है जी। तो इसमें से अलग है आपका वर्चुअल रियलिटी। बाकी सारे अटैक हैं, ये नहीं है। ये है 3D एनवायरनमेंट क्रिएट करना बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। आजकल हम वो यूज करते हैं ना, VR बॉक्स, वो वर्चुअल रियलिटी का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और कवर करते हैं। जस्ट ए मिनट। सिक्स 601 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। हाउ मेनी लेयर्स आर इन TCP/IP मॉडल? अब जैसे OSI मॉडल पढ़ा था उसके अंदर 7 लेयर होती हैं। TCP/IP लेयर हो रहा है, उसमें कितनी लेयर हैं वो बताना है। उसमें आपकी लेयर होती है 4। कौन कौन सी होती हैं वो अपने कवर करते हैं। सबसे ऊपर आपकी होती है एप्लीकेशन लेयर, जिसे हम प्रोसेस लेयर भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पर है ट्रांसपोर्ट लेयर,
दूसरे नंबर पर कौन सी है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसे हम होस्ट टू होस्ट लेयर भी बोलते हैं यहाँ पर। तीसरे नंबर पर होती है आपकी इंटरनेट लेयर। चौथे नंबर पर होती है नेटवर्क एक्सेस लेयर। जिसे हम लिंक लेयर भी बोलते हैं। अब ये 4 लेयर है, वही नीचे से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। तो ये 4 लेयर है आपकी टीसीपी/आईपी मॉडल की, जो आपको ध्यान में रखनी है। इसका कंपैरिजन है ओएसआई मॉडल से, तो वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगा, या भी कवर करवा ही देता हूं। यही 4 लेयर है। मैं यहाँ पर एक बार हाइड हो जाता हूँ और ओएसआई मॉडल साथ में लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख दूं ओएसआई की। ये है आपकी टीसीपी/आईपी मॉडल, दूसरे अलग कलर में लिख देता हूँ ओएसआई की। यहाँ सबसे पहले होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर, फिर आती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, फिर आती है आपकी सेशन लेयर, फिर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आती है नेटवर्क लेयर, फिर आती है डाटा लिंक लेयर, और फिर आती है आपकी फिजिकल लेयर। अब इसका कंपैरिजन देखो। जो एप्लीकेशन लेयर है इसकी, ये ऊपर, ये इसकी पहली 3 लेयर के इक्विवेलेंट होती है। फिर आपकी यहां पर है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये इसके ट्रांसपोर्ट लेयर के इक्विवेलेंट होती है। फिर आती है आपकी इसकी इंटरनेट लेयर, ये इसकी नेटवर्क लेयर के इक्विवेलेंट होती है। मैं अलग अलग कलर तभी यूज कर रहा हूं ताकि आप कवर कर पाए। और इसकी होती है जो नेटवर्क एक्सेस लेयर, लिंक लेयर, ये इसके नीचे 2 लेयर की इक्विवेलेंट होती है। इस तरह से इक्विवेलेंट चलती है ये वाली लेयर। तो अगर आपने ओएसआई अच्छे से पढ़ लिया ना, तो टीसीपी/आईपी के जो फंक्शंस हैं वो लगभग इक्विवेलेंट ही होते हैं। इंटरनेट के लिए पूछ ले आपके लिए कौन सा मॉडल बनाया गया है, वो आपका टीसीपी/आईपी है। और जो ओएसआई मॉडल है वो रेफरेंस मॉडल कहलाता है। नेक्स्ट, मोडम इज कनेक्टेड टू। मोडम किससे कनेक्टेड होता है? अब कुछ आसान क्वेश्चन आएंगे जिससे बेस आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और डिटेलिंग में दे दूंगा जिससे आप कवर कर पाओगे। तो अभी अपनों ने किया ही था ये वाला, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ना है, तो बीच में हम यूज करते हैं मोडम। कंप्यूटर कनेक्टेड टू लोकल एरिया नेटवर्क कैन। अगर कोई कंप्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो उससे क्या बेनिफिट होगा, मेन वो बताना है। कंप्यूटर कनेक्टेड टू लोकल एरिया नेटवर्क, मेनली वो इंफॉर्मेशन को शेयर करता है या पेरिफेरल इक्विपमेंट को शेयर करता है। कैसे? आपने देखा होगा, हम साइबर कैफे में जाते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, और वहां पर प्रिंटर एक ही होता है, बहुत सारे कंप्यूटर एक ही प्रिंटर का यूज करते हैं, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क बना होता है वहां पर। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड। इनमें से फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड किसकी है वो बताना है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड, वो है जीबीपीएस, जिसकी फुल फॉर्म है गीगा बिट्स पर सेकेंड। नोट बाइट, दैट इज बिट्स। ठीक है, क्योंकि बेस जो यूनिट होती है डाटा ट्रांसफर करने की, वो होती है बीपीएस, दैट इज बिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सर्वर आर दोज कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड बाय।
सर्वर रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, डाटा को प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। किससे कनेक्टेड होते हैं? तो ये नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। A combination of hardware and software that allow communication and electronic transfer of information between computer is known as what? उसे क्या, किस नाम से जाना जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, सोच समझ कर आंसर देना। अब अपना आंसर कमेंट भी कर सकते हो लाइव चैट में, या जो रिकॉर्डेड वे में देख रहा है वो कमेंट कर सकता है अपने आंसर। और लास्ट में मुझे जरूर बताना जितने क्वेश्चन आज की क्लास में हुए हैं उसमें से कितने सही हुए, कितने गलत हुए। आपका सही आंसर होगा दैट इज नेटवर्क। नेटवर्क की बेसिक डेफिनेशन है बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ना, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इज नोन एज नेटवर्क। इथरनेट, टोकन रिंग, टोकन बस आर टाइप ऑफ पैटर्न इंफॉर्मेशन ही है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज होते हैं, प्रोटोकॉल्स हैं उसके। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ इंटरनेट। अभी अपनों ने फास्टेस्ट देखा था, इसमें से एक दे रखी है स्पीड ऑफ इंटरनेट, वो है kbps। अब इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी किलो बिट्स पर सेकेंड। विच ऑफ द फ्लोइंग इज और आर एडवांटेज ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। अब उसके एडवांटेज क्या है? पेरिफेरल को शेयर करना। हब इज एसोसिएटेड विद डैश नेटवर्क। किस टोपोलॉजी या नेटवर्क में हब यूज होता है एज ए सेंट्रल नोड? तो किया हुआ है अपनों ने, ये टोपोलॉजी है जी। यहां पर एज ए सेंट्रल नोड हम हब, स्विच या राउटर का यूज करते हैं, वो होता है स्टार टोपोलॉजी। अब इसके अल्टरनेट नेम भी बताए थे, स्टार टोपोलॉजी भी इसी बोलते हैं हम। क्लाइंट सर्वर मॉडल भी यही है। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? आर्किटेक्चर है सेंट्रलाइज्ड, और स्पाइडर नेटवर्क भी हम इसे बोल देते हैं। तो ये सारे नाम ध्यान में रखने हैं। In which channel the flow of data is always in one direction with no capability to support response in other direction। जिसमें हम डाटा एक डायरेक्शन में ही सेंड कर सकते हैं, मतलब सेंडर टू रिसीवर डाटा ही जाएगा। एग्जाम्पल है टेलीफोन नेटवर्क, सॉरी टेलीविजन, रेडियो, कीबोर्ड, माउस, ये भी बोल देते हैं। तो ये प्रीवियस जो क्वेश्चन किए हैं उसकी डिटेलिंग में करवाया हुआ है, ये कहलाता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व डैश पाथ एंड डैश चैनल। मल्टीप्लेक्सिंग में कितने आपके पाथ होते हैं और कितने चैनल से सिग्नल हम भेज सकते हैं, ये भी हमने कवर किया हुआ है कंप्लीटली। तो मल्टीप्लेक्सिंग में मल्टीपल आपके सिग्नल होते हैं, मल्टीपल चैनल से जो आ रहे होते हैं, एक पाथ पर उसे भेजा जाता है। तो पाथ होता है वन, मल्टीपल आपके होते हैं चैनल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और जब मुझे बाद में इसे रिसीव करना है तो क्या होगा? यहां पर तो यूज हो रहा है मल्टीप्लेक्सर, यहां पर यूज होता है डी मल्टीप्लेक्सर, जिससे ये वापस मल्टीपल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन विच चैनल द डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। दोनों तरफ डाटा ट्रांसफर हो सकता है, नॉट एट सेम टाइम। इसका एग्जाम्पल था आपका वोकी टोकी। तो आंसर बन जाएगा आपका हाफ डुप्लेक्स।
ए डिवाइस दैट कनेक्ट ए नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल इज सेड टू बी। सिंपल है ये वाला। अब थोड़े सिंपल क्वेश्चन बेसिक आ रहे हैं जिससे आप अच्छे से कवर कर पाए। जो OSI मॉडल मैंने आपको करवाया ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे अभी आगे की आपके क्वेश्चंस में। तो जो मैंने डिटेलिंग दी है उसका रिवीजन भी हो जाएगा। और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अभी आपका जो ऑफर चल रहा है इसे आप कवर कर सकते हैं, फ्लैट 20% ऑफ, 25% ऑफ इन बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन। इसके लिए कोड यूज कर सकते हैं ER10। वायरलेस आपका सही आंसर होगा, सिंपल क्वेश्चन था। इन विच चैनल द डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन एट ए टाइम। एग्जाम्पल था टेलीफोन नेटवर्क, वाईमैक्स। अब मैं वाईमैक्स की फुल फॉर्म यहां लिख देता हूं, वर्ल्ड वाइड इंटेरोपेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा डुप्लेक्स है, इसे हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड रिसोर्स इन कंप्यूटर नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर हम किसको शेयर करते हैं ज्यादातर, वो बताना है। तो हम शेयर करते हैं जी आपके प्रिंटर का स्पीकर। दो लोग एट ए टाइम थोड़ी चला सकते हैं, सेम यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटर पर कमांड मल्टीपल कंप्यूटर एक साथ दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज, ऐसी टोपोलॉजी जिसमें हर एक नोड बाकी सभी अदर नोड से जुड़ा होता है, वो टोपोलॉजी बतानी है। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव टोपोलॉजी यही है, सबसे ज्यादा सिक्योर्ड टोपोलॉजी यही है, वो है जी मैश टोपोलॉजी। डैश इज द मोस्ट इंपोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन टिपिकल नेटवर्क। सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है इनमें से, वो बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर सर्वर, नेटवर्क सर्वर। A network that connect devices located in small geographical such as within building is known as। बिल्डिंग के लिए जो नेटवर्क बनाया जाता है वो कौन सा है। एक बिल्डिंग के लिए जो नेटवर्क बनाया जाता है, एक बिल्डिंग के लिए जो बनाया जाता है वो है जी LAN, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। A network that connect individual personal devices such as located close together। सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क पूछा है आपसे, जैसे ब्लूटूथ के थ्रू आप डाटा ट्रांसफर करो, एक पर्सनल हॉटस्पॉट वाईफाई क्रिएट कर लो, उसके थ्रू डाटा ट्रांसफर करो, तो सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क वो एक रूम में आप बोल सकते हो कि मल्टीपल डिवाइसेस को जोड़कर डाटा ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज नोन एज पैन। फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। Dash is a network that is constructed by using internet to connect to private networks such as company's internal network। किसी और प्राइवेट कंपनी के नेटवर्क से जुड़ने के लिए किसका यूज होता है वो बताना है। किसी और कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क से जुड़ने के लिए वो होता है VPN। फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। डैश इज ए कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइन फॉर ए सिटी और टाउन। एक सिटी के लिए जो नेटवर्क बनाया जाता है वो कौन सा है।
एक सिटी के लिए जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। Dash are set of rules used by a network for communication. Set of rules for data communication in a network that is known as protocol. Dash is a telecommunication network or computer network that extend over a large geographical distance. Largest network कौन सा है? अब ये एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं, जल्दी हो रहे हैं हमारे। वो है जी WAN, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। हाउ मेनी लेयर्स इन OSI मॉडल? अब सारी लेयर्स मैं आपको एक बार कवर करवा दूंगा और साथ में ये लिखवा दूंगा उसमें डाटा की यूनिट कौन कौन सी होती है हर एक लेयर पर, तो कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाएगा हमारा। और लेयर्स को याद कैसे करने हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। तो इसमें 7 लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी हैं वो कवर कर लेते हैं। सबसे पहले है एप्लीकेशन, फिर है प्रेजेंटेशन, फिर है सेशन लेयर, देन है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, देन है नेटवर्क लेयर, देन है डाटा लिंक लेयर, देन है फिजिकल लेयर। ठीक है जी। अब इसके अंदर अगर अपनी बात करें कैसे आप याद कर सकते हो, लेयर नंबर फर्स्ट कौन सी, नीचे से शुरू करते हैं, लेयर नंबर फर्स्ट, ये है लेयर नंबर सेकंड, ऑलवेज ध्यान रखिएगा। 4 5 6 एंड 7। इसको याद रखने का पैटर्न क्या है, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। देन आता है डाटा की यूनिट कौन सी होती है हर एक लेयर में। एप्लीकेशन लेयर पर डाटा डाटा की फॉर्म में ही होता है, प्रेजेंटेशन में भी डाटा की फॉर्म में ही होता है, सेशन लेयर में भी डाटा की फॉर्म में ही होता है। पहली 3 जो ऊपर वाली लेयर है वहां पर डाटा डाटा की फॉर्म में ही रहता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर पहली बार डाटा आपका टूटता है सेगमेंट की फॉर्म में। नेटवर्क लेयर में सेगमेंट आपका डिवाइड हो जाता है पैकेट की फॉर्म में। डाटा लिंक लेयर पर पैकेट आपका डिवाइड हो जाता है फ्रेम्स की फॉर्म में। और फिजिकल लेयर पर डाटा होता है आपका बिट्स की फॉर्म में। तो ये आपकी डाटा यूनिट्स हैं हर एक लेयर पर जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो अपनों ने साथ में कर लिया। जो प्रोटोकॉल हैं वो मैं आपको अलग से करवा चुका हूं कि किस किस लेयर पर कौन से प्रोटोकॉल यूज करते हैं। लाइक एप्लीकेशन लेयर पर याद रखनी है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर ध्यान रखने, नेटवर्क लेयर पर ध्यान रखने। डिवाइसेज में अभी मैं आपको करवा चुका हूं कि कौन कौन से लेयर हैं, किस पर कौन कौन सी डिवाइस काम करती हैं। तो जो पहली नीचे की लेयर है 3 ये वाली, इस पर डिवाइसेस काम करती हैं मेनली। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है हार्डवेयर लेयर। ऊपर वाले जो 3 लेयर हैं इनको बोला जाता है सॉफ्टवेयर लेयर। और जो ये बीच वाली इसको बोलते हैं हम हार्ट ऑफ OSI मॉडल, ट्रांसपोर्ट लेयर को। टोटल 7 लेयर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is a network device that is used to regenerate or replicate signal that are weakened or destroyed by transmission over long distance। कोई भी नेटवर्क जिसे हम उसकी लेंथ को इंक्रीज करना चाहते हैं विदाउट हैविंग द सिग्नल डीग्रेड, सिग्नल डीग्रेड ना हो, तो इसमें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आपका ये कैंपस है, इसके ऊपर नेटवर्क लगा हुआ है, इससे 1 किलोमीटर की दूरी पर आपका हॉस्टल है। तो बीच में किसका यूज होता है, रिपीटर लगा सकते हैं जिससे सिग्नल आपके यहां तक पहुंच जाएंगे, ताकि सिग्नल जो है उसको लंबी दूरी तक हम लेकर जा सके। तो रिपीटर यूज होता है उसके लिए।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉमन कनेक्शन पॉइंट फॉर ए डिवाइस इन ए नेटवर्क। नॉर्मल डिवाइस बता रही है जिससे हम मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, वो कौन सी है? जिससे हम मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं, वो कौन सी है डिवाइस, वो बताना है। तो वो है जी आपकी हब। इसे कंसंट्रेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये ब्रॉडकास्टिंग करती है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? इसमें जितनी भी डिवाइसेस जुड़ी होंगी सबको मैसेज भेज देगी, कोई पैकेट फिल्टरिंग नहीं होगी, वन टू वन नहीं कर सकते। अगर मल्टीपल कंप्यूटर जुड़े हुए हैं इस हब से तो मल्टीपल कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफर कर देगी, सिक्योरिटी नहीं होती ज्यादा। डैश इज ए नेटवर्क पॉइंट दैट एक्ट एज एन एंट्रेंस टू अनदर नेटवर्क। दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका यूज होता है? जो एज ए एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट की तरह काम करती है, करवा चुका हूं, गेटवे। डिफरेंट प्रोटोकॉल के नेटवर्क को जोड़ने के लिए भी इसका यूज होता है। which is a device that connect a local area network to another local area network using the same protocol। same protocol है या दो local area network same type के हैं, इनको जोड़ने के लिए किस डिवाइस का यूज होता है? तो इनके लिए हम यूज करते हैं जी ब्रिज का। डैश इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। जिसमें डाटा जो है पैकेट की फॉर्म में आपका फॉरवर्ड होता है, वो कौन सा है, वो बताना है जी। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा दैट इज राउटर। क्यों? क्योंकि पैकेट की फॉर्म में डाटा कहां होता है? नेटवर्क लेयर पर। और नेटवर्क लेयर पर कौन सी डिवाइस काम करती है? राउटर। ठीक है जी। एनी डिवाइस कनेक्टेड टू कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड व्हाट। उसे हम किस नाम से जानते हैं? आपका जो आंसर होगा वो होगा दैट इज नोड। कोई भी टाइप का कंप्यूटर या डिवाइस जो हम नेटवर्क में जोड़ते हैं वो आपका नोड होता है। अब वो कंप्यूटर किस टाइप का हो सकता है? दैट कैन बी क्लाइंट कंप्यूटर, दैट कैन बी ए सर्वर, कोई भी हो सकता है। अब डिवाइस में जितनी भी डिवाइसेस पड़ी हैं दैट कैन बी हब, रिपीटर, स्विच, राउटर, गेटवे एक्सेट्रा, कोई भी हो सकती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। ए नोड यूजली माइक्रो कंप्यूटर विच इज यूज्ड बाय एंड यूजर बट यूजली डज नॉट सप्लाई नेटवर्क रिसोर्सेज इज कॉल्ड व्हाट।
जो रिसोर्सेज को प्रोवाइड नहीं करवाता है, रिसोर्सेज को एक्सेस करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम क्लाइंट। जो रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम सर्वर। विच इज ए कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कनेक्ट ए कंप्यूटर टू ए नेटवर्क। अगर कंप्यूटर को मल्टीपल कंप्यूटर से जोड़ना है तो इसमें से किसका यूज होता है? उसके लिए यूज करते हैं हम एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। डैश इज ए स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस दैट जॉइंस मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर इन वन लैन। या जिसमें मैक्सिमम पोर्ट होते हैं, वो कौन सी डिवाइस है? जो पैकेट फिल्टरिंग भी करता है। पैकेट फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है? सोर्स और डेस्टिनेशन का पता चल जाता है, किसने मैसेज भेजा, किनके पास मैसेज जाना है, तो वो कहलाता है जी आपका स्विच। A combined device for modulation and demodulation, for example between the digital data of a computer and the analog signal of telephone line। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसे साफ पता चल रहा है, फुल फॉर्म भी है, किसकी है? मोडम की है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज मोडुलेटर, डीमोडुलेटर। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही कवर करते हैं, ठीक है। और होपफुली सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ आ गई होंगी। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको मैक्सिमम जो डाटा है वो आपको पता चल सके, ठीक है। जो भी क्लासेस हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी। एंड अनअकैडमी प्लस पर जुड़ने के लिए आप ER10 कोड यूज कर सकते। तो अनअकैडमी प्लस पर आने के लिए ER10 कोड यूज कर सकते हैं। और उसके लिए अभी आपका ऑफर भी चल रहा है, दैट इज फ्लैट 25% ऑफ ऑन अनअकैडमी बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन। और इसके लिए कोड यूज कर सकते हो ER10, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर टुडे सेशन। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।